हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज एजुकेशन व्लॉग्स में। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हमने मोटर वाहन अधिनियम का सामान्य परिचय और धारा 1 से 5 तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम आज बात करेंगे धारा 7 से धारा 30 तक की। दोस्तों, धारा 7 से 30 तक की जो भी इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम वो ही धाराएं पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास के लिए। सबसे पहले हम धारा 7 की बात करते हैं। धारा 7 के अंदर लर्नर लाइसेंस के लिए दिए जाने पर उपबंध धारा 7 के अंदर स्थित हैं। धारा 7 में लर्नर लाइसेंस के लिए जो उपबंध हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं। क्या उपबंध है वो हम आगे बात करते हैं। पहला उपबंध है, किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास हल्के वाहन चलाने का 1 वर्ष का अनुभव नहीं हो। मतलब अगर आपको हैवी लाइसेंस बनवाना है या परिवहन वाहन बनवाना है तो उसके लिए आपको लाइट लाइसेंस यानी कि हल्का मोटर वाहन चलाने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर ये बताई गई है कि जो 18 वर्ष से कम आयु के जो भी लोग हैं, उनको अगर बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलानी है तो उनको जो मोटरसाइकिल चलाना सिखाएगा उसकी लिखित सहमति उनको लेनी होगी, तभी लर्नर लाइसेंस दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम धारा 8 की। तो धारा 8 के अंदर लर्नर लाइसेंस का दिया जाना मतलब कौन दे सकता है उसको और किसको वो प्राप्त हो सकता है। तो लर्नर लाइसेंस का दिया जाना, सबसे पहले तो यह लाइसेंस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा और वह यह उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो या तो उस राज्य का मूल निवासी हो या वहाँ कारोबार करता हो। तीसरी बात, उसके पास वाहन सीखने के लिए स्थानीय विद्यालय हो जहाँ वह ड्राइविंग सीखना चाहता है। कि मतलब ड्राइविंग सीखने के लिए या तो उसके पास कोई विद्यालय हो या कोई स्थान हो। उसके बाद आगे बात करते हैं परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। धारा 8 में ये भी है कि अगर आपको परिवहन वाहन चलाना है तो उसके लिए आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। आगे बात करते हैं धारा 9 की। धारा 9 में ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाना। आवेदक ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी मतलब परीक्षण होता है आरटीओ द्वारा, अगर उसके अंदर वो पास हो जाता है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। और उसके नियम हैं जो केंद्र सरकार नियमित करेगी, विहित करेगी कि कौन से नियम होंगे, उसको क्या क्या उसके परीक्षण होंगे। आगे बात करते हैं धारा 15 की। धारा 15 चालन लाइसेंस का नवीनीकरण, कि आपको लाइसेंस को रिन्यू करवाना है तो वो किस धारा के अंदर है। लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए धारा 15 के अंदर उपबंध दिए गए हैं और चालन लाइसेंस का नवीनीकरण धारा 15 के अंदर है। नवीनीकरण के लिए आवेदन उसकी समाप्ति से या तो 1 वर्ष पूर्व या उसकी समाप्ति की तारीख के 1 वर्ष के भीतर किया जा सकता है। मतलब आप लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए या तो उसकी समाप्ति डेट है उससे 1 वर्ष पहले आवेदन कर सकते हैं या उसके 1 वर्ष बाद तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो वहाँ
धारा 8 की उपधारा 3 के अनुसार उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो आपको वहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। आगे बात करते हैं धारा 21, कुछ मामलों में लाइसेंस का निलंबन। कुछ मामलों में लाइसेंस का निलंबन। पहली बात इसके अंदर यह है, जहाँ किसी व्यक्ति के संबंध में जो धारा 184 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जा चुका है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो गया तो उसका लाइसेंस का निलंबन किया जा सकता है। जैसा कि उक्त 184 में निर्दिष्ट है। धारा 184 के अंदर क्या है, कौन सा अपराध है, तो इसके अंदर बताया गया है, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या उसे घोर उपहति कारित की हो। मतलब या तो उसने एक या एक से अधिक व्यक्तियों की हत्या की हो, या फिर उसने कोई बहुत ही बड़ा अपराध किया हो, तो उसके बारे में धारा 184 के अंदर बताया गया है। और उसके तहत धारा 21 के अधीन उसके लाइसेंस का निलंबन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं धारा 28 की, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। पहली बात इसमें है, अनुज्ञापन प्राधिकारियों और अन्य विहित प्राधिकारियों की नियुक्ति, आधिकारिकता, नियंत्रण और कृत्य। जो भी अधिकारियों की नियुक्ति होगी वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ये राज्य सरकार के पास ये शक्ति होगी कि धारा 28 के तहत कि वह अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। दूसरा, अगर इस अध्याय मतलब लाइसेंस या मोटर वाहन के अधीन कोई भी मामला होता है तो उसकी अपील, अगर उसकी अपील की जाती है तो अपीलों का संचालन और सुनवाई तथा ऐसी अपीलों के बाबत जो भी फीस होगी या फीस को वापस देने का कोई वो होगा, तो इन सब की सुनवाई राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। परंतु इस प्रकार के नियत की जाने वाली फीस 25 रुपये से अधिक नहीं होगी। मतलब इस प्रकार के जो अपीलीय मामले होंगे उनमें 25 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं ले सकती राज्य सरकार, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। धारा 29 और 30। धारा 29 में कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है कि कंडक्टर लाइसेंस क्यों आवश्यक होता है। धारा 30 के अंतर्गत कंडक्टर लाइसेंस का दिया जाना, मतलब जो कंडक्टर लाइसेंस दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, उसके क्या नियम हैं, वो धारा 30 के अंतर्गत बताए गए हैं। दोस्तों, इससे ज़्यादा अपन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन धाराओं के अंदर जो भी मैंने समझाया है, जो भी बताया है, उसके बाहर से कोई प्रश्न नहीं आने वाला, क्योंकि हमें वकील बनाना, ड्राइवर बनाना है, वकील नहीं बनाना। तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि ये आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।